नमस्कार, मैं रोहित शर्मा समर भूमि से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये गांव है और हम एक गांव में हैं। ये गांव बिहार के राजधानी पटना से महज 30 किलोमीटर दूर है। दौलतपुर मसौरी से करीब प्रखंड पड़ता है। यहाँ महिषासुर को याद किया जा रहा है। महिषासुर वह महानायक रहे हैं, इन लोगों का मानना है। और उन्होंने इस समाज को जो कुछ भी दिया है, इन्हीं को ये याद कर रहे हैं। इन्हीं के याद में ये अपनी बातें कर रहे हैं। और आप मेरे बैकग्राउंड में उनकी आवाज़ भी सुन रहे हैं, जो कि वे लगातार अपनी बात को रख रहे हैं। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी है। इसी बीच में हम बात कर रहे हैं यहाँ के कुछ आयोजक मंडल और उनके टीम सदस्य से कि वह इस आयोजन से क्यों करा रहे हैं और इसका क्या उद्देश्य है और इसका क्या करने जा रहे हैं आगे भविष्य में। आइए हम उनसे बात करते हैं। यहाँ आपने कार्यक्रम का आयोजन किया है, ये आप थोड़ा परिचय देंगे अपना? ये आप? मेरा नाम सच्चिदानंद सिंह उर्फ दारा सिंह है। हमारा घर जो है सिकरिया पंचायत, जहानाबाद प्रखंड में सिकरिया पंचायत लोधीपुर घर है। मैं यहाँ जो कार्य हो रहा है दौलतपुर में मसौढ़ी जहानाबाद संयुक्त कमेटी के माध्यम से यह प्रोग्राम हो रहा है। ये कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि समाज के मूल निवासी जो हैं उनका पूर्वज के सबको बतलाना, जो कि मनवादी जो हैं वो मूल निवासी के बहुजनों को और महानायक जो हैं उनका इतिहास जो है गौण कर दिया गया है। तो पहला बात तो है कि हम लोग जो हैं पूर्वज के लोग के बीच में जा कर के बतला रहे हैं कि हम लोग का पूर्वज थे और इस तरह से इन लोग को साजिश के तहत इनको हत्या किया गया और मूल निवासी जो हैं, मूल निवासी के जो हम लोग को 15% प्लस 85% पर जो शासन है, इसका भी हम लोग गांव-गांव जा कर के, पंचायत में जा कर के, जिला में जा कर के जागरण कर के इस तरह के प्रोग्राम करके लोग को जगाते हैं। ये कार्यक्रम कब से कर रहे हैं आप लोग? यह प्रोग्राम जो है 2018 ईस्वी से? ये 20 हाँ, मतलब आज 5 साल हो गए। हाँ लमसम। तो हम 18 में हम अपने गांव पर लोधीपुर में किए थे। तो लोधीपुर के बाद जो है प्रोग्राम करने के बाद जो हम लोग प्रचार प्रसार जो शुरू किए, आज के डेट में हम लोग के माध्यम से या हमारे के संस्था जो है मूल निवासी, उसके माध्यम से आज 23 जगह पर प्रोग्राम भिन्न जगह पर हो रहा है, जो कि आज का प्रोग्राम दौलतपुर में था अभी। और जो बाकी जो जगह है वहाँ अभी जैसे कादिरगंज है, भैंसमा है, माने और सारा जगह जो है अभी डेट निश्चित नहीं हुआ है। बारी बारी से डेट निश्चित होता है और उस निश्चित में प्रोग्राम किया जाता है। मैं दर्शकों को बता दूं, इस कार्यक्रम के तहत पूरे जहानाबाद और कई जगहों पर ये आयोजन किया गया है। इसमें मसौरी में 5 जगह पर है, जिसमें कि आज किया गया है एक जगह पर दौलतपुर में। धनरवा है, पुनपुन है, जहानाबाद है, काको है, मकदमपुर है, नालंदा है, जमुई है, गया है। इतने जगहों पर महिषासुर का स्मरण दिवस मनाए जाने का घोषणा इन लोगों ने किया है। और ये आयोजन कर रहे हैं जो समिति है, उस समिति का नाम है भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच। आइए कंटिन्यू करते हैं। जो आप महिषासुर का जयंती मना रहे हैं या स्मरण कर रहे हैं उनको हैं, तो इसकी प्रेरणा कैसे मिली आपको कि मनाना चाहिए जयंती इनका? हाँ, प्रेरणा जो है माने हमारे भूतपूर्व मुखिया जो हैं उनका साधु बाबू करीब 90 वर्ष का हो गए हैं। हम लोग का वही मार्गदर्शन दिए कि यह जो है मूल निवासी का चीज़ है
और उन्हीं के मार्गदर्शन से लगा, सारा चीज़ बतलाए तो लगा कि नहीं अच्छा चीज़ है, ये हमारा समाज का चीज़ है, हमारा समाज इससे विकास कर सकता है। तब उस विचार से माने जो जहन में हमको दिमाग में बैठा, तो 18 से हम काम शुरू किए। तो आप मुझे ये बताइए कि अभी तक के कितने जगहों पर कर चुके हैं कार्यक्रम ये? माने 18 से आज तक का, जी हाँ। 18 से जो हम लोग शुरू किए तो 18 में ही जैसे कादिरगंज में किए, भैंसमा में किए, और ऐसे तो जगह न है, लेकिन हम वहाँ से माने करीब करीब उस साल ही हमारा करने के बाद लोग में जैसे जागृति जगा। हम प्रोग्राम जो किए बहुत सा का फ़ोन से माने सन कंसल्ट करके बुलाए, और इस प्रोग्राम को जब देखे लोग में जागृति उत्पन्न हुआ, तो 18 में करीब करीब माने 4-5 जगह हम लोग किए थे। आप महिषासुर को जयंती मना रहे हैं और महिषासुर का हत्या दुर्गा ने की है, तो क्या आप दुर्गा कब जयंती मनाते हैं? नहीं, हम लोग दुर्गा का जयंती नहीं मनाते हैं। दुर्गा जयंती क्यों नहीं मनाते हैं आप? इसलिए नहीं मनाते हैं कि हमारे पूर्वज को हत्या की, जाल में फंसा करके की। अगर खुलेआम लड़ के अगर कर दे तो वो बात थी, लेकिन दुर्गा भी जो है हमारे मूल निवासी के ही अंग है, लेकिन वो माने गलत ढंग से जैसे महिषासुर को हत्या किया, इसलिए दुर्गा को नहीं मनाते, हम लोग महिषासुर को मानते हैं। दुर्गा पूजा नहीं मनाते आप लोग? दुर्गा पूजा नहीं मनाते? नहीं, आप प्रयास भी करते हैं कि अपना परिवार भी ना जाए, लोग को उत्साहित भी करते हैं कि हम लोग का चीज़ नहीं है। तो क्या ये आपके इस अभियान का कोई असर पड़ा है दुर्गा पूजा पर? हाँ, बहुत पड़ा है, लेकिन पूरा पड़ा है, लेकिन ऐसा बात भी नहीं है कि माने पूरा का पूरा पड़ गया। लेकिन इस सत्य है कि कम से कम 25% पड़ा है। कुछ लोग बोलते हैं, आप लोग बताते हैं कि दुर्गा काल्पनिक है, और तो दुर्गा काल्पनिक अगर है तो महिषासुर वास्तविक कैसे है? देखिए, यह जो है अगर दुर्गा और माने दुर्गा जो काल्पनिक है मान लीजिए, तो अगर महिषासुर का पूजा माने दुर्गा पूजा का क्यों होता है भाई पूजा? तो जब काल्पनिक है तो उसका ब्राह्मण वाला बात जो है पूजा क्यों करवाता है? अगर पूजा वो करवा रहा है तो फिर काल्पनिक कैसे मान लीजिए? तो महिषासुर का काल्पनिक कैसे मान लीजिएगा? अगर मान लेते हैं कि दुर्गा महिषासुर का जैसे हत्या वो कर दिया, तो महिषासुर के जब हत्या वो कर दिया तो करने के बाद तो दुर्गा जिंदा है, जिंदा है तो साथ में उसका विसर्जन क्यों किया जाता है? दुर्गा के विसर्जन तो होना चाहिए था, इसको माने महिषासुर को होना चाहिए था, लेकिन साथ में दुर्गा के भी कर दिया जाता है। क्यों? इसलिए कर दिया जाता है कि यह राज खुले नहीं और दुर्गा के भी हत्या कर दिया जाता है। अगर दुर्गा जिंदा रहती तो राज खुलता। आखिर वंश या समाज कहिए, भले आप हम में लड़ाई हो जाए, आप हमको मार दिए, लेकिन पछतावा बाद में आता ही है। वही बात है, इसके डर से जैसे उसको भी हत्या कर करके माने ब्राह्मणवाद ने दोनों को दशहरा के नाम पर क्या किया जाता है। ये आप यहाँ कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं इसी गांव में, क्या नाम गांव का हुआ? दौलतपुर। दौलतपुर। तो करवा दौलतपुर बोला जाता है, लेकिन है ये दौलतपुर। तो दौलतपुर में आप एक कार्यक्रम कर रहे हैं इसे महिषासुर को लेकर के, तो क्या कहीं कोई विरोध का सामना भी करना पड़ा आप लोगों को? हाँ, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। ये विरोध किस तरह का विरोध हुआ आपका? विरोध इस तरह से हुआ कि राक्षस है, इसका माने आप लोग माने स्मरण दिवस मना रहे हैं। हम भी किए थे 18 में, हमारे समाज के लोग ही माने कहीं कि जिसे हम जाति से कुर्मी जाति से आते हैं, कुर्मी समझते हैं ना, कुर्मी जाति से आते हैं,
सब कोई माने हमको विकास माने ये बोलने लगे कि कुर्मी जाति के नहीं है। हम बोले कि हम कुर्मी जाति का नहीं है, हम मूल निवासी है, हमको जाति से कोई लेना देना नहीं है, हम आपका जात में नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे जो समझदार बना, जो लगातार जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अब बहुत सारे लोग जो है सहमति में आना शुरू। तो आप महिषासुर का जयंती मनाते हैं और दुर्गा पूजा नहीं मनाते हैं, तो क्या घर में सारे लोग समर्थन में हैं या विरोध भी कोई करते हैं? नहीं, पूरा का पूरा समर्थन नहीं है, लेकिन विरोध भी है। लेकिन अब प्रयास कर रहे हैं सबको माने इस खेमे में लाने के लिए। जैसे बच्ची हमारा है, 3 बच्ची है, 3 बच्ची में 2 बच्ची जो है सब मान गई, 3 गो मेहमान हुए, 3 मेहमान में 2 मेहमान मान गए। हमारा नाती है वो मान गया, लेकिन अभी बेटा है तो अभी थोड़ा बहुत जो चल रहा है। चल रहा है, लेकिन मान जाएंगे। मतलब आप उम्मीद कायम करते हैं कि मतलब ये भविष्य में महिषासुर की जयंती लगातार मनाई जाती रहेगी और लोग इसको समर्थन करेंगे? हाँ, हम तो संकल्प कर लिए, 18 से शुरू किए, 18 के बाद से जो परमानेंट चालू है सो चालू रहेगा। अभी आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते महिषासुर का माने भव्य मूर्ति नहीं बनवा रहे हैं। जैसे अभी कादिरगंज में बना, अभी स्थापना नहीं हुआ है। मूर्ति स्थापित हो गया है? मूर्ति स्थापित नहीं हुआ है, मूर्ति बन गया। अब इसी लिस्ट में कादिरगंज में है पेपर में। अभी डेट हम लोग बैठेंगे, डेट निश्चित करेंगे, किस दिन स्थापना करना है करेंगे, उसके बाद जैसे हम अपना गांव में करेंगे। ये जो आप महिषासुर का प्रतिमा स्थापित करेंगे तो क्या प्रशासन की भी सहमति है या विरोध कहीं रहेगा? नहीं, इसमें जो है मनवादी प्रशासन जो रहता है वो परमिशन देने में बहुत आनाकानी करता है, और मूल निवासी जो अफसर रहते हैं वो दे देते हैं। लेकिन मनवादी जो विचारधारा के जो हो गए बहुत हम लोग को परेशान करते हैं। मनवादी विचारधारा के लोग परेशान करते हैं। महिषासुर की ये स्मरण का दिन है और लोग स्मरण मना रहे हैं और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। जैसा कि इन्होंने बताया है दारा सिंह जी ने, ये लोगों में जागृति पैदा कर रहे हैं क्या, ताकि महिषासुर का जो ये प्रोग्राम है ये पूरे देश में स्थापित हो सके, आगे बढ़ सके। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। देखते रहिए हमारा चैनल।